Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video, we'll discuss about the topic of hyperlink and bookmark. आज हम इस वीडियो में hyperlink and bookmark डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ MS वर्ड को। मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद आप फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद न्यू ले लें फाइल। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिया। न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लिया। ठीक है, अब मैं हाइपरलिंक अप्लाई करना चाहती हूँ। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ पर हाइपरलिंक मतलब लिंक लगाना चाहते हैं और आप उस जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे दूसरी फाइल में। ठीक है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, इसको कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पिक्चर। ठीक है, ये मैंने लिख लिया पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिख लिया हमजा। ठीक है, हमजा। ठीक है, ये मैंने हमजा लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिंक लगाना चाहती हूँ। ठीक है, हाइपर लिंक लगाना चाहती हूँ, यानी कि अगर मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूँ और मैं पिक्चर लाइब्रेरी में पहुंच जाऊँ। ठीक है, इसको कहते हैं लिंक लगाना, हाइपर लिंक। ठीक है, मैंने इसको हाइपर लिंक को मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और मैं चली गई यहाँ पे हाइपर इंसर्ट टैब पे गई और यहाँ पर हाइपर लिंक आपको मिलेगा। इस पर आपने करना है क्लिक। यहाँ से आपने जाना है, इसको क्लिक करना है और ये पिक्चर है, इसको आपने कर देना है ओके। ये देखिए लिंक लग गया। इसी तरह मैं इस हमजा को भी, ठीक है, इस हमजा को भी मैं लिंक लगाना चाहती हूँ। इसको मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ पे गई हाइपर लिंक पे और यहाँ पे मैं गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे है। ठीक है, मेरी फाइल ऑलरेडी मौजूद है, मैं इस पर गई। ठीक है, ओके मैंने कर दिया। अब जैसे मैं इस पिक्चर पर क्लिक करूंगी तो मैं पिक्चर लाइब्रेरी में पहुंचाऊंगी। यहाँ पर देखिए, आप जैसे कर्सर लेकर जाएंगे आपको यहाँ पर एक कमांड दे रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आप ये उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर गई। ठीक है, और मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया और मैं, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जाना चाहती हैं उस लोकेशन पे। मैंने कहा जी, मैंने यस कर दिया। ठीक है, अब मैं उस लोकेशन पर पहुंच गई। देखिए ये मेरे पास पिक्चर आ गई। ठीक है, ये होता है हाइपरलिंक। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी चले जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क समझाने से पहले मुझे कुछ ये लेना होगा। ठीक है, बुकमार्क होता है कि आपने देखिए अपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है, आपने इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपके पास, आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ना है। अब आपने उस डॉक्यूमेंट को एक दिन में थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, चाहे आपने एक दो पेज पढ़ लिए। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट डे आप उसको खोलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि मैं किस पेज पे थी। ठीक है, किस लाइन पे थी, आपको ये याद नहीं होता। ठीक है, इस वजह से आप याद रखने के लिए, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है, वो आपको कि आप किस जगह पर हैं। ठीक है, आपने कौन सा पेज नंबर आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आप निशानी लगा सकते हैं। ठीक है, बुकमार्क, ठीक है, उसके लिए यूज होता है बुकमार्क। बुकमार्क एक किस्म की निशानी होती है। ठीक है, कि हम किस जगह पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बुकमार्क। अब मैं निशानी लगाने के लिए बुकमार्क का यूज करूंगी। इससे पहले मुझे कुछ कमांड लेनी होगी, कुछ पैराग्राफ लेना होगा। वही जो MS वर्ड का रूल है। ठीक है, MS वर्ड ने जो फीचर दिया हुआ है मैं उसको यूज करूंगी, इक्वल RAND। ठीक है, और ये मैं ब्रैकेट्स में कुछ भी ले लूंगी। ठीक है, पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने ले लिया पैराग्राफ। ठीक है, अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, अब मैं एक दिन में इतना बड़ा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ सकती। अब मैं क्या करूंगी कि देखिए मैंने इस पैराग्राफ को, ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। ठीक है, ये है पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ मेरा, यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, एक दिन में मैंने तकरीबन इतना ज़्यादा पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आई हूँ। अब मुझे यहाँ पे मैं अगले दिन जब खोलूंगी तो मुझे पता चल जाए कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं, ठीक है, बुकमार्क लगा दूंगी। इसको मैं करूंगी सिलेक्ट। ठीक है, आप बिल्कुल थोड़ा सा बेशक सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पर आपको बुक मार्क मिलेगा। ठीक है, आप बुक मार्क पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता हो, ठीक है, कि ये मेरी निशानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझे ए दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए दे दिया। ठीक है, ये ए, ठीक है, मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ऐड। ठीक है, ये हो गया ऐड। अब मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, सेव करके मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, ठीक है,
मैंने इसको सेव कर लिया और मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट है जब मैं अपना खोलूंगी, ठीक है, MS वर्ड और अपना डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से MS वर्ड खोलूंगी। ठीक है, MS वर्ड खोलूंगी और मैं देखूंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे गई मैं, सेव मैंने किया था। ठीक है, यहाँ पे ओपन पे गई, जो अभी मैंने रैंडमली सेव किया है। ठीक है, यहाँ पे गई और सॉरी ये हाँ यही वाली फाइल है। ठीक है मेरी, यहाँ पे गई। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए अब मैं जाऊँगी इंसर्ट टैब में। ठीक है, जो मैंने बुक मार्क लगाया था अब मैं उसको ओपन करूँगी बुक मार्क को। ठीक है, ये मेरा ए लिखा हुआ है। ठीक है, इस ए को, ठीक है, ये मेरा सिलेक्ट है। अब मैं गो टू पे चली जाऊँगी, ये मुझे वहाँ पर ले जाएगा जहाँ से मैंने अगले दिन पढ़ना था। ठीक है, ये चले गई। ठीक है, मैंने इसको कर दिया क्लोज। ये देखिए मुझे यहाँ पर लेकर आ गया टेक्स्ट बुक्स कि मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ना था। ठीक है, ये होता है बुक मार्क। बुक मार्क यही होता है कि आप किसी चीज़ को रिमेंबर करें। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में बुक मार्क और हाइपर लिंक के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में और कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।